दोनों ने खाना खाया और टेबल की सारी डिशेस खत्म हो गईं। इसी वक्त बारिश अभी भी तेज थी। लिनबेई का फोन बजा, माँ का कॉल था। माँ ने कहा, शाओबे इतनी बारिश है, रात को मत आ, खतरनाक है, जांग वांटिंग के यहाँ ही रह जा। लिनबेई ने कहा, माँ क्या बोल रही हो? माँ ने कहा, ठीक है। शाओबे घर का दरवाजा लॉक हो गया, माँ सो गई। लिनबेई ने फोन रखा, जांग वांटिंग की तरफ देखा। रात को रुकने की बात कहना मुश्किल लग रहा था। वांटिंग ने खुद पूछा, लिनबे भाई इतनी बारिश है, वापस जाना भी मुश्किल है, क्या आज यहाँ रह सकते हो? लिनबे ने कहा, ठीक है, सच में रह लूंगा। शाम हुई। लिनबे ने एक रूम चूज किया लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वांटिंग ने नॉक किया और पूछा, लिनबे सो गए? लिनबे ने सोचा, यह आधी रात को क्या चाहती है। वांटिंग ने डोर खोलकर अंदर आकर कहा, नींद नहीं आई, तुमसे बात करने आई। लिनबे ने कहा, बिल्कुल ठीक नहीं, मैं तो अभी सोने वाला था और तुमने डिस्टर्ब किया। उसने माफी मांगी और लिनबे ने पूछा, आधी रात को क्या बात करनी है? वांटिंग ने पूछा, भाई तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? लिनबे ने कहा, मेच्योर टाइप, खूबसूरत, फिगर अच्छी हो। जंग वांटिंग का चेहरा थोड़ा लाल हुआ। उसे लगा लिनबे उसकी ही बात कर रहा है। उसने पूछा, तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं? वांटिंग ने कहा, पहले हैंडसम हो, बॉडी अच्छी हो और स्वादिष्ट खाना बनाना आए। लिनबे ने कहा, दीदी ये तो मेरी बात हो रही है, क्या मुझे सीक्रेटली पसंद करती हो? उसने कहा, उम्र ख्वाब देखते रहो। दोनों की बातचीत ऊंट पटांग थी लेकिन ऑकवर्ड नहीं थी। लिनबे ने पूछा, अगर तुम स्टार नहीं होती तो कैसे लगती? उसने कहा, क्योंकि मुझे बैन कर दिया गया। लिनबे ने पूछा, बैन वजह बता सकती हो? जांग वांटिंग ने हाँ में सर हिलाया। शायद काफी दिनों से बोझ था। उसने पूरा किस्सा सुना दिया। लिनबे चुपचाप सुनता रहा। लिनबे ने पूछा, तो तुम्हें पता है असली क्रिमिनल कौन है? उसने कहा, नहीं, मुझे कैसे पता होता? फिर वो बोली, लिनबे मुझे नींद आ रही है। लिनबे ने सोचा, दिल बड़ा है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, इस बात से डरती नहीं। थोड़ी देर बाद वो उसी रूम में सो गई और लिनबे ने नोटिस किया कि वो बहुत हल्की है। बॉडी से हल्की फ्रेग्रेंस आ रही है। उसने खुद को कंट्रोल किया। नींद में उसने कहा, लिनबे मुझे सीफूड नूडल्स खाने हैं। लिनबे ने सोचा, सोते सोते सीफूड नूडल्स मांग रही है, सच में कमाल हो। सुबह होते होते बारिश रुक गई। लिनबे उठा और फोन उठाकर कॉल किया। लियो डायरेक्टर को बताया कि मुझे जांग वांटिंग को छांगशेंग मीडिया से साइन करवाना है, उसके सारे रिसोर्सेज की जिम्मेदारी मेरी। दूसरी तरफ जांग वांटिंग ने ऊँघते हुए आंखें खोली। खुद को अपने बेड पर पाया और सोचा, मैं तो लिनबे के रूम में सो गई थी, वापस कैसे आई? उसने याद करने की कोशिश की। लगा लिनबे उसे उठाकर ले आया और सोचा, यह मेरी जिंदगी में पहली बार है कि किसी लड़के ने मुझे उठाया हो। लिनबे ने कहा, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। वांटिंग ने पूछा, तुम्हें कैसे पता था मुझे सीफूड नूडल्स चाहिए? लिनबे ने कहा, मुझे न केवल पता है कि तुम्हें सीफूड नूडल्स चाहिए, बल्कि यह भी पता है कि सोते वक्त तुम्हारे होंठ कितने फूले हुए थे। उसने कहा, झूठ बोल रहे हो, खाना बनाने के बदले में तुम्हें माफ करती हूँ। दोनों ने नाश्ता किया। लिनबे घर चला गया। जांग वांटिंग और लिशाओ ने नई कोलैबोरेशन कंपनी ढूंढने का प्लान बनाया। वो फैन हुआ फिल्म्स से नीचे वाली रोंगशेंग फिल्म्स गए, लेकिन वहां भी जवाब मिला कि जांग वांटिंग जी, हम आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते। वांटिंग ने पूछा, क्यों? उन्होंने बिना रीजन बताए वापस भेज दिया। इसके बाद दोनों ने छोटी बड़ी सभी फिल्म कंपनीज ट्राई की, लेकिन हर तरफ से रिजेक्शन मिली। तभी फोन आया कि हम चंगशेंग मीडिया से हैं और जांग वांटिंग जी से कोलैबोरेशन की बात करनी है। वांटिंग को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसकी रेपुटेशन के हिसाब से चंगशेंग मीडिया के साथ कोलैबोरेट करना पॉसिबल नहीं लगता था। उन्होंने कंफर्म किया तो वांटिंग ने अग्री किया। उसे डर था कि शायद किसी सीनियर ने उस पर नजर डाली हो, लेकिन उसके दिल में लिनबे था, इसलिए ऐसी किसी बात पर अग्री नहीं करती। दोपहर को दोनों चंगशेंग मीडिया पहुंची। उसी वक्त गुयनरान की कार वहां से गुजरी और उसने जांग वांटिंग को बिल्डिंग में घुसते देखा। गुयनरान ने कहा, यह जांग वांटिंग नहीं है, ये कोई थर्ड रेट स्टार के आने की जगह है। वांटिंग ने कहा, गुयनरान तू मेरे साथ झगड़ा करना चाहती है? गुयनरान ने कहा, झगड़ा करना है, ये तो हॉट न्यूज हो जाएगा। लिशाओ ने कहा, मिस ठंडा रहो, हमारा काम बाकी है, चलते हैं। गुयनरान ने सोचा, जांग वांटिंग को लग रहा था चंगशेंग मीडिया में घुसने की उसकी जुर्रत नहीं चलेगी, थोड़ी देर में रिजेक्ट होगी। कॉन्फ्रेंस रूम में लियो डायरेक्टर बैठे थे। उन्होंने पहले ही जांग वांटिंग की डिटेल्स चेक की थी, उसकी ब्यूटी से इंप्रेस थे। वांटिंग ने पूछा, कोलैबोरेट करने की स्पेसिफिक रीजन क्या है? लियो डायरेक्टर ने बताया कि हम नए आर्टिस्ट को डेवलप करना चाहते थे। हमारी बोर्ड में एक सीईओ ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया, हमने डिटेल्स देखी और लगा तुम सूटेबल हो। वांटिंग ने पूछा, वो सीईओ का नाम क्या है? लियो डायरेक्टर ने कहा, माफ करना, यह प्राइवेसी का मामला है, नहीं बता सकते। वांटिंग ने पूछा, उस सीईओ की कोई और रिक्वायरमेंट है? उसे डर था कि कहीं कोई अनएथिकल डील ना हो। लियो डायरेक्टर ने कहा, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। जांग जी टेंशन मत लो, सीईओ ने सिर्फ रिकमेंड किया, हम भी सूटेबल लगे बस। वांटिंग ने रिलीफ की सांस ली और मुस्कुराई, जो काफी दिनों से नहीं आई थी। तीनों ने फॉर्मली और हैप्पीली बात की। 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। दोनों साइड्स खुश थीं। जांग वांटिंग के दिल का बोझ उतर गया। दोनों ने ऑफिस से निकलते हुए सोचा कि यह सीईओ जिसे मैं जानती नहीं, उसने मेरी हेल्प क्यों की। 3 दिन बाद लिनबे गेम खेल रहा था। जांग वांटिंग का कॉल आया। बोली, लिनबे भाई कल फ्री हो? लिनबे ने पूछा, क्यों, फिर नूडल्स खाने हैं? उसने कहा, नहीं, तुम्हें घुमाने ले जाना है, मैंने नई कंपनी साइन की।
चांगशेंग मीडिया कैसा लगा सरप्राइज्ड? लिनबे ने कहा। ओ कंग्रेचुलेशंस तो है, वांटिंग ने कहा। बस यही रिएक्शन मैंने सबसे पहले तुम्हें शेयर किया। लिनबे ने पूछा, तो तुम चाहती क्या हो रिएक्शन? उसने कहा, सर्कल्स में नाचो। फिर बोली, कल 10 बजे अम्यूजमेंट पार्क गेट पर देर आए तो खत्म हो। अगले दिन 10 बजे अम्यूजमेंट पार्क पर जब लिनबे पहुंचा, चांग वांटिंग पहले से वेट कर रही थी और रिवॉर्ड के रूप में उसे कुछ दिया। वांटिंग ने कहा, चलो जल्दी, रोलर कोस्टर पर लंबी लाइन लग जाएगी। लिनबे ने सोचा यह क्लोजनेस इतनी सडनली आई। जंग वांटिंग बच्चे की तरह लिनबे को खींचकर एक राइड से दूसरे राइड पर ले गई। लगता था सारी एनर्जी खर्च कर देना चाहती है। हर राइड के बाद वो लिनबे को देखकर हंसती रही, खूब हंसती रही। शाम को फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर गया। छोटे कैबिन में माहौल अचानक थोड़ा स्पेशल हो गया। वांटिंग ने कहा, आज साथ आने के लिए शुक्रिया, मुझे काफी दिनों से इतनी खुशी नहीं मिली। लिनबे ने कहा, थैंक्स की क्या बात, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं था। उसने कहा, तुम हर बार यही कहते हो। फिर उसने बताया कि चांगशेंग से साइनिंग काफी सडन थी। लीड डायरेक्टर ने पर्सनली कॉल किया, सारे रिसोर्सेज ओपन हैं। चांगशेंग तो तीनों में सबसे बड़ा है, उनके आर्टिस्ट सब टॉप लेवल के हैं। मैं सच में यकीन नहीं कर पाई। लिनबे ने कहा, यह तो अच्छी बात है ना, प्रूव किया तुमने। उसने कहा, लेकिन मुझे लग रहा है इस बात में कुछ सस्पिशियस है। मैंने लीड डायरेक्टर से पूछा, क्यों चूज किया? उसने सिर्फ इतना कहा कि ऊपर किसी ने इंडिकेट किया कि तुम्हें प्रमोट करना है। मैंने पूछा कौन, उसने नहीं बताया। लिनबे ने कहा, ज्यादा मत सोचो, जिसने भी प्रमोट किया तुम एक्सेप्ट करो, बस अच्छे से काम करना, बाकी सब छोड़ो। वांटिंग ने कहा, तुम बहुत आसानी से कह रहे हो। लिनबे ने कहा, ऐसे ही हूं मैं। फिर तुम इतनी केपेबल हो, जब फेमस हो जाओ तो मुझे याद रखना। वांटिंग ने कहा, बिल्कुल, उस वक्त तुम्हें मेरा पर्सनल शेफ बनाऊंगी, हर रोज खाना बनाओगे। लिनबे ने कहा, तो मैं सिर्फ कुक हूं। उसने कहा, खुश नहीं हो? बहुत लोग मेरे लिए खाना बनाना चाहते हैं, मौका नहीं मिलता। लिनबे ने कहा, ठीक है दादी, सब आपकी मर्जी। वांटिंग ने कहा, लिनबे, जानते हो तुम पहले इंसान हो जिसके साथ रहना बहुत कंफर्टेबल लगता है। इसके बाद के दिनों में चांगशेंग मीडिया से साइनिंग जैसे जंग वांटिंग के करियर में बूस्टर लग गया था। प्रोडक्शन टीम्स, ए-लिस्ट ब्रांड डील्स एक के बाद एक आते गए। उसकी रेपुटेशन तेजी से बढ़ी और दोनों अपनी छोटी सी लाइफ एंजॉय करते रहे। हर रोज लिनबे का बनाया हेल्थी खाना खाते फीलिंग्स भी बढ़ती रहीं। आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का 3 साल में एक बार होने वाला गोल्डन टॉप फिल्म कॉन्फ्रेंस था। इंडस्ट्री के सभी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, टॉप आर्टिस्ट्स एक जगह जमा। रेड कार्पेट पर स्टार्स की चमक थी। जंग वांटिंग ने रेड हाई फैशन ड्रेस पहनी थी और फुल प्रेजेंस के साथ रेड कार्पेट पर आई। उसके अपीयर होते ही पूरा माहौल इलेक्ट्रिक हो गया। मीडिया के कैमरास बिना रुके चलते रहे। कोई अनरन वहां मिली और बोली, यह जंग वांटिंग नहीं है। सुना है तुमने रिसेंटली कई शोज किए, बहुत ग्रेट बैंड के बावजूद सर्वाइव कर रही हो, यह विल पावर तो मैं एडमायर करती हूँ। उसने कहा, जंग जी, मेरी सलाह है, छोड़ दो। फैनहुआ फिल्म्स का रिसोर्स तुम्हें नहीं मिलेगा। कंपनीज में से कौन तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? एक वर्ड में काम हो जाता है मेरा। उसके साथी ने कहा, कुछ लोग अपनी पोजीशन नहीं समझते, सोचते हैं थोड़ी ब्यूटी है तो सर्कल में चलेंगे, अपनी वर्थ तो देखो। वांटिंग ने कहा, गू दीदी सही कह रही है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। गुयनरन ने हंसते हुए कहा, पहले ये सोचो कि कौन सी कंपनी तुम्हें लेगी। कुछ कमर्शियल डील्स मिलती हैं तो स्टार नहीं हो जाते, रिसोर्सेज के बिना तुम कुछ नहीं। उसके साथी ने कहा, जांग जी, तुम्हें माफी मांगनी होगी, कहो तो शायद थोड़े छोटे रोल्स दे दूं। आसपास के गेस्ट ने ध्यान दिया, सब क्यूरियस होकर देखने लगे। कोई विस्पर करने लगा, किसी ने सिंपैथी दी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी एक आवाज आई, जियांग जी, और सब उस तरफ मुड़े। एक मिडिल एज्ड मन आ रहा था, ये चांगशेंग मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट ल्यू डायरेक्टर थे। ल्यू डायरेक्टर ने कहा, जांग जी, आप यहाँ हैं, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था। सबने हैरान होकर देखा कि ल्यू शाहुआ जंग वांटिंग के साथ इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं। ल्यू डायरेक्टर ने बताया कि हमारे डायरेक्टर ने स्पेशली कहा था आप मेन टेबल पर बैठें, जगह अरेंज हो गई है, मैं आपको ले जाता हूँ। चैन डायरेक्टर ने कहा, मेन टेबल, तुम ठीक तो हो? वो बिना रिसोर्स वाली छोटी स्टार मेन टेबल पर। ल्यू डायरेक्टर ने कहा, चैन डायरेक्टर, ये हमारी चांगशेंग की इंटरनल अरेंजमेंट है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं जांग जी, आपकी सीट फर्स्ट रो में है, इस तरफ आइए। गुयानरान ने कहा, उसे चांगशेंग के साथ कैसे जोड़ा? उसके साथी ने कहा, चांगशेंग ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। चैन डायरेक्टर ने वांटिंग को फिर कॉर्नर में ले जाकर कहा कि जांग वांटिंग की रेपुटेशन से वो मेन टेबल पर बैठ सकती है, जरूर कोई हिडन डील होगी, डरती नहीं क्या लोगों को पता चलेगा? वांटिंग ने कहा, चैन डायरेक्टर, ये मुझे धमकी है। उसने कहा, बस रिमाइंड कर रहा हूं, इस मामले में फंसे तो निकलना मुश्किल होगा। वांटिंग ने सिक्योरिटी को बुलाया कि चैन डायरेक्टर और गू मिस को बाहर ले जाइए। चैन डायरेक्टर ने कहा, एक बार ट्राई करके देखो। तभी एक भारी लेकिन स्ट्रांग आवाज हॉल के एंट्रेंस से गूंजी, किसमें हिम्मत है? सब उस तरफ मुड़े। एक एनर्जेटिक बुजुर्ग कई लोगों के साथ हॉल में आया, उसके कदम कॉन्फिडेंट थे, पूरा ऑरा ऐसा था जो किसी बड़े पोजीशन पर रह चुके हों। सबने कहा, वह डायरेक्टर जाओ डेमिंग, सच में वो हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो यहाँ कैसे आए? चैन डायरेक्टर ने कहा, गॉडफादर आ गए, चांगशेंग वाले मेरे साथ इस तरह कर रहे थे। जाओ, डेमिंग ने कहा, ल्यू शाहुआ मेरा गॉडसन बेशक बुरा बोलता है, तुम उसे 2 बात कह सकते थे, लेकिन सिक्योरिटी बुलाना, तुम मुझे जाओ डेमिंग को इग्नोर कर रहे हो। ल्यू डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया कि चैन डायरेक्टर, बार बार हमारी चांगशेंग
कि नॉर्मल अरेंजमेंट में रुकावट डाल रहे थे। ज्याओ देमिंग ने पूछा, कौन सी अरेंजमेंट? लियू डायरेक्टर ने कहा, इस जांग जी को मेन टेबल पर बैठाने की। ज्याओ देमिंग ने कहा, मेरा गॉडसन बेशक बुरा बोलता है, लेकिन एक बात गलत नहीं कही, मेन टेबल इंडस्ट्री के टॉप लोगों के लिए है ये जांग जी। फ्रैंकली बोलूं, मैंने कई दशक फिल्म्स बनाई, इनका नाम नहीं सुना। लियू डायरेक्टर ने कहा, जाओ डायरेक्टर, ये हमारी चांगशेंग का इंटरनल डिसीजन है। जाओ देमिंग ने कहा, मुझे पता है ये तुम्हारा इंटरनल डिसीजन है, इंटरफियर करने की बात नहीं, लेकिन इसी वजह से मेरे गॉडसन को तुम सिक्योरिटी से हटवाते हो। जाओ डेमिंग, एक वर्ड भी ना बोलूं, आगे सर्कल में कैसे रहूंगा? चैन डायरेक्टर ने कहा, गॉडफादर सही कह रहे हैं। जंग वांटिंग को घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, बस यही सेटलमेंट है। उसने वांटिंग को कहा, मेरी सलाह है, समझदारी दिखाओ, जब झुकना हो तो झुको, जब ज्यादा नुकसान हो तो दर्द होगा। तभी एक आवाज आई, हाथ हटाओ। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? घुटनों के बल रेंगते हुए निकलवाऊंगा। सबने देखा कि वो चांगशेंग मीडिया के न्यू सीईओ थे, जिनके बारे में कहा जाता था बैकग्राउंड बहुत डीप है, कुछ महीने पहले आए, बहुत यंग हैं, लेकिन चांगशेंग के चेयरमैन भी उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। चेन डायरेक्टर ने गुस्से में कहा, तुम हो क्या मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? जाओ डेमिंग ने उस फेस को पहचाना। 3 साल पहले जाओ डेमिंग ने एक एम्बिशियस आर्ट फिल्म बनाई, एडिटिंग में काफी प्रॉब्लम हो गई, वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे। एक 20 साल का यंग मैन एडिटिंग डेस्क पर बैठा 3 दिन 3 रात में फ्रेम बाय फ्रेम शॉट्स को सॉर्ट किया, एक रिवोल्यूशनरी एडिटिंग अप्रोच सजेस्ट की। बाद में वो फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड जीती। लिन बे ने बार बार कहा था खुद को पब्लिक में ना बताएं, लेकिन जाओ डेमिंग ने यह एहसान हमेशा दिल में रखा। इस मोमेंट लिन बे उनके सामने खड़ा था, वही इंसान जिस पर उनका इतना बड़ा एहसान था। जाओ डेमिंग ने कहा, लिन टीचर। सबने हैरान होकर कहा। जाओ डेमिंग ने उन्हें टीचर कहा। मैंने गलत नहीं सुना। जाओ डेमिंग ने चेन डायरेक्टर से कहा, मुझे पता नहीं था कि जांग जी आपके इंसान हैं। लिन बे ने कहा, जाओ डायरेक्टर, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि आपके गॉडसन ने आज मुझे जवाब देना है। जाओ डेमिंग ने चेनफोंग को कहा, घुटने टेको। चेनफोंग ने कहा, गॉडफादर आप क्या कह रहे हो? जाओ डेमिंग ने कहा, तुम्हें पता है वो कौन है, तुम्हें पता है। अगर वो न होते तो जाओ डेमिंग 3 साल पहले बर्बाद हो जाता। तुम जानवर, तुम चाहते हो मैं एहसान का बदला बदनामी से दूं। लिन बे ने कहा, जाओ डायरेक्टर, मुझे उससे घुटने नहीं चाहिए। जाओ डेमिंग ने चेनफोंग को कहा, जांग जी को माफी मांगो। चेनफोंग घुटने टेक कर बोला, जांग जी माफ कर दो, मेरी गलती थी। जांग वांटिंग ने सामने घुटने टेके चेनफोंग को देखा। आंखों से आंसू आ गए, जिल्लत के नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी ने उसके लिए यह सब किया। यह फीलिंग कितनी अच्छी होती है। लिन बे ने कहा, रो क्यों रही हो? आगे से कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। वांटिंग ने कहा, लिन बे सच में तुम हो, मुझे लगा मैं सपना देख रही हूं। लिन बे ने कहा, माफ करना, इस बार फिर देर हो गई। फिर लिन बे जंग वांटिंग का हाथ थाम कर मेन स्टेज पर आया और सबकी तरफ मुड़कर बोला, माफ करना, आज एक ड्रामा दिखाया। इस मौके पर मुझे 2 अनाउंसमेंट्स करनी है। पहला, चांगशेंग मीडिया एक क्वीन प्लान लॉन्च करेगी अगले 3 साल में, सारे टॉप रिसोर्सेज सिर्फ चांग वांटिंग जी को। सबने कहा, क्वीन प्लान, यह तो चांगशेंग मीडिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है। दूसरा, फैन हुआ फिल्म्स ने एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया मैलिशियसली, एक आर्टिस्ट को सप्रेस किया, इंडस्ट्री रूल्स तोड़े। चांगशेंग मीडिया का लीगल डिपार्टमेंट सारे एविडेंस कलेक्ट कर चुका है, कल फॉर्मली फैन हुआ फिल्म्स पर लॉ सूट फाइल होगी। साथ ही गु यनरान जी के बारे में मलिशियस कंपटीशन और कॉलीग को डिफेम करने का सस्पेशन है। चांगशेंग एक इंडस्ट्री यूनाइटेड बॉयकॉट शुरू करेगी। आज से जो भी गु यनरान के साथ कोलैबोरेट करेगा हमारे प्रोजेक्ट्स में नहीं होगा। लिन बे ने वांटिंग की तरफ देखकर कहा, आज से कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि आज से मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बैकिंग हूं। फिर उसने पूरी दुनिया के सामने घुटने टेक कर कहा, जांग वांटिंग जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरा हॉल एक साथ चिल्लाया, शादी करो, शादी करो, शादी करो। और वांटिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं करूंगी।